इनकम टैक्स नोटिस से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा चेंज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या जुडिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर अब इनकम टैक्स का नोटिस जारी कर सकता है या फिर फेसलेस असेसिंग ऑफिसर को ही इनकम टैक्स का नोटिस जारी करना होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नए सर्कुलर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इससे पहले कि हम इनकम टैक्स के नोटिस से रिलेटेड प्रोविज़न को डिस्कस करें, आपके लिए दो टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। एक है जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, दूसरा होता है फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का मतलब है जहाँ पे आपका पैन होता है, जहाँ पे आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं जिस एड्रेस पे, तो वो आपका जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर होता है, जिससे कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपका जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर कौन है, किस वार्ड के अंतर्गत आता है। दूसरा है फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। जब इनकम टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी की जाती है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिसर असाइन किया जाता है जो कि व्यक्ति की इनकम टैक्स की रिटर्न चेक करेगा। तो इसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम है सीबीडीटी का, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जहाँ पे कि सीबीडीटी ऑटोमेटेड सिस्टम से ऐसे फेसलेस असेसिंग ऑफिसर को आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न साइन कर सकती है जो कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है, और वो आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी करता है, असेसमेंट करता है। तो क्या जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस जारी कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न की असेसमेंट करने के लिए, और क्या उसके बाद जो असेसमेंट है वो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा की जाएगी? इसके लिए बहुत बड़ा बदलाव अब इनकम टैक्स में हो चुका है। इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी और ये कहा गया था कि अब जो इंटरफेस है इनकम टैक्स अथॉरिटी और एसएससी के बीच का, उसे ख़त्म किया जाएगा और फेसलेस असेसमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी, यानी कि टीम बेस्ड असेसमेंट की जाएगी, जिसमें कि जो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर होगा वही नोटिस जारी करेगा और वही इनकम टैक्स की असेसमेंट करेगा। इसके बाद सरकार ने ई असेसमेंट स्कीम लॉन्च की थी जिसके अंतर्गत के बताया गया था कि किस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा, किसकी असेसमेंट की जाएगी। इसके लिए ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम का मतलब है कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेगी और उसके बेस पे रेंडम बेसिस पे जो असेसिंग ऑफिसर है वो व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा और उसकी असेसमेंट करेगा, लेकिन ये सब फेसलेस तरीके से किया जाएगा। इस प्रकार अब जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स का नोटिस जारी नहीं कर सकता है। यहाँ पे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि जो नोटिस है वो जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर जारी कर सकता है, लेकिन जो असेसमेंट है फेसलेस तरीके से की जाएगी। लेकिन अब हाई कोर्ट्स के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है जो इनकम टैक्स का नोटिस है वो भी फेसलेस असेसिंग ऑफिसर को ही जारी करना होगा और जो उसकी असेसमेंट है वो भी फेसलेस असेसिंग ऑफिसर ही करेगा। इस प्रकार जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको नोटिस जारी नहीं कर सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो उसे इनवैलिड माना जाएगा। तो बहुत से केसेस में देखा गया है कि जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर नोटिस जारी करता है सेक्शन 148 के अंतर्गत या 148A के अंतर्गत, और उसके बाद ये प्रोसीडिंग जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं फेसलेस असेसमेंट सेंटर को। लेकिन अब हाई कोर्ट्स के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, तेलंगाना हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, कि जो इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग है वो शो को नोटिस के जारी होने से स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिस है वो भी फेसलेस असेसिंग ऑफिसर को ही जारी करना होगा। जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर नोटिस जारी नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आपको जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कि वो वैलिड नोटिस नहीं है। तो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, इसके बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं।
तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।